हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग बाय तनीषा। माय नेम इज़ तनीषा और हम कर रहे हैं एस्टेट के PYQs प्लस उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अभी तक हम अपनी 2-3 सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आ गए वाइगॉस्की और ब्रूनर के ऊपर। चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की विच प्लेज अ मेजर रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगॉस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में मुख्य भूमिका कौन निभाता है? रीइंफोर्समेंट, प्रोत्साहन, इमिटेशन, अनुकरण, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक संपर्क या फिर मैच्योरेशन, परिपक्वता। बताएं। वाइगॉस्की के हिसाब से वाइगॉस्की का सिद्धांत कौन सा था? आप ये याद करें, आपको वहीं पर पता लग जाएगा वाइगॉस्की ने कौन सी थियोरी दी थी। वाइगॉस्की ने दी थी सोशल इंट्रैक्शन थ्योरी। वाइगॉस्की सोशल के ऊपर बात कर रहे हैं कि जो कॉग्निटिव है, जो संज्ञानात्मक विकास भी है एक बच्चे का, वाइगॉस्की के अनुसार वो क्या होता है? सामाजिक संपर्क से होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास क्षेत्र का क्या अर्थ है? इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस, स्वतंत्र प्रदर्शन, गैप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल लेवल, वर्तमान और संभावित स्तर के बीच का अंतर, इंटेलिजेंस जोन, बुद्धि क्षेत्र या फिर मेमोरी जोन, स्मृति क्षेत्र। एक नॉर्मल सी बात कर लेते हैं। मेमोरी जोन के बारे में तो उन्होंने बात ही नहीं करी है, ठीक है, ना ही इंटेलिजेंट जोन के बारे में बात कर रही है। अब आ जाता है ZPD। 3 डायग्राम्स मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू बताया था। यहाँ था जो बच्चा खुद से कर सकता है, ठीक है, वो एरिया। यहाँ था जिसके अंदर बच्चे को क्या चाहिए होगी? ज़रूरत चाहिए होगी, किसी न किसी की हेल्प चाहिए होगी, स्कैफोल्डिंग चाहिए होगी। और यहाँ पे उसकी क्या है? रीच से बाहर है ये काम। बताएं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एक जोन है जहाँ पे डेवलपमेंट होने के आसार हैं, ठीक है। तो वो कौन सा डेवलपमेंट का जगह है? वो है गैप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट। करंट और पोटेंशियल डेवलपमेंट के बीच का जो है उसको आप क्या कहते हो? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट चलते हैं। लैंग्वेज डेवलप्स प्राइमरीली थ्रू, भाषा मुख्य रूप से किससे विकसित होती है? ट्रायल एंड एरर, प्रयास और त्रुटि, इनेट एबिलिटी, जन्मजात योग्यता, सोशल इंट्रैक्शन, सामाजिक संपर्क या फिर डिस्कवरी, खोज। जो लैंग्वेज है वो प्राइमरीली किसके थ्रू डेवलप होती है? एक सीधी सी बात देखते हैं, ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर तो नहीं होता है। आप मैथ्स नहीं सीख रहे हो कि पहले गलती कर दी फिर दोबारा उसको ठीक कर लिया फिर करेक्ट कर लिया, नहीं। इनेट एबिलिटी होती है, नो डाउट, अंदर से हर इंसान के अंदर एक इनेट एबिलिटी होती है इस चीज़ को करने की। बेटर ये क्वेश्चन तब लगता है जब इसके अंदर आप मिला देते प्लस वाइगॉस्की के अनुसार, क्योंकि इनेट एबिलिटी भी अपने आप में एक आंसर है, ठीक है। डिस्कवरी से कभी भी लैंग्वेज नहीं आएगी। सल्यूशंस आ सकते हैं, कोई नई चीज़ आप सीख सकते हैं, बट लैंग्वेज इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ये केस है वाइगॉस्की का तो वो क्या है बेटा? तो उसका आंसर आएगा सोशल इंट्रैक्शन, ठीक है। इनेट एबिलिटी नहीं आया। इनेट एबिलिटी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है प्राइवेट स्पीच इन चिल्ड्रन शोज, बच्चों में निजी भाषण दर्शाता है लैक ऑफ अटेंशन, ध्यान की कमी, लैंग्वेज डिले, भाषा की देरी, सेल्फ रेगुलेशन, आत्मनियंत्रण या फिर कॉपिंग, नकल करना। प्राइवेट स्पीच याद करें, प्राइवेट स्पीच के बारे में बात वाइगॉस्की ने करी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक और आंसर देंगे साथ ही साथ कि प्राइवेट स्पीच को पियाजे क्या बोलते हैं, प्लस ये प्राइवेट स्पीच कौन से एज ग्रुप के अंदर आती है, ठीक है। प्राइवेट स्पीच जो होती है वो बच्चे को लैक ऑफ अटेंशन की वजह से नहीं है, लैंग्वेज डिले की वजह से है नहीं है, और ना ही वो किसी को क्या कर रहा है? कॉपी कर रहा है। वो सेल्फ रेगुलेट कर रहा है, अपने ही आप को स्टेप बाय स्टेप एक गाइडलाइन दे रहा है कि कैसे उसको ये काम करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिस इज़ अ नाइस क्वेश्चन, इसके अंदर बहुत गलतियाँ होंगी। हु गेव द टर्म स्कैफोल्डिंग? स्कैफोल्डिंग शब्द किसने दिया? पियाजे, वाइगॉस्की, स्किनर या फिर ब्रूनर? देखो, पियाजे ने तो नहीं दिया, ठीक है, ना ही दिया है स्किनर ने, और ना ही दिया है ये वाइगॉस्की ने। ये टर्म दिया है बेटा किसने? ब्रूनर ने। बेशक इसको यूज़ किया है वाइगॉस्की ने, स्कैफोल्डिंग को यूज़ किया किसने? वाइगॉस्की ने, लेकिन ये जो टर्म दिया गया, देख रहे हो एस्टेट वाले कहाँ जाके सोच रहे हैं,
उन्होंने ये सोचा है कि स्कैफोल्डिंग टर्म किसने दिया है। ये हम पढ़ा पढ़ा के और पढ़ पढ़ के थक चुके हैं कि स्कैफोल्डिंग की बात कौन करता है, वाइगॉस्की करता है। ब्रूनर के चैप्टर में कहीं किसी ने नहीं बता रखा कि स्कैफोल्डिंग की बात कौन कर रहा है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ब्रूनर है, क्योंकि ये जो टर्म है वो किसने दी है, ब्रूनर ने दी है। आगे आ जाते हैं। ब्रूनर स्पेशल करिकुलम ब्रूनर स्पाइरल करिकुलम मीन्स, ब्रूनर के स्पिरल पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है। डू नॉट रिपीट टॉपिक्स, विषय को ना दोहराना। इजी टीच इजी टॉपिक्स ओनली, केवल आसान विषय पढ़ाना। रीविजिट टॉपिक्स विद इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, विषय को बढ़ती जटिलता के साथ दोहराएं। या फिर टीच वंस एंड फिनिश, एक बार पढ़ाकर समाप्त करें। सबसे पहले तो वो ऑप्शन हटा लो जो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले तो यही हो गया टीच इजी टॉपिक्स, ये तो कोई मतलब ही नहीं बना। टीच वंस एंड फिनिश, ये दिस इज़ वेरी रॉन्ग कि एक बार पढ़ाया और दोबारा आपने उसको वहीं ख़त्म कर दिया, दोबारा उसके बारे में पढ़ाया ही नहीं। स्पायरल करिकुलम ये था। स्पायरल आपका डेवलपमेंट के अंदर भी आता है, डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल भी है स्पायरल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि बच्चा पहले यहाँ से स्टार्ट करता है सीखना, सीखता है, कोई एक टॉपिक के बारे में सीखता है, यहाँ तक वो एक पॉइंट को पकड़ लेता है, मतलब एक आपके एक एरिया तक पहुँच जाता है जहाँ तक उसने एक हासिल कर लिया कि हाँ ये अब मुझे क्या आ गया है, समझ आ चुका है। उसके बाद उस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझने के लिए वो उसको क्या करता है बेटा, रिवाइज करता है, उसको रिवाइज करता है, सॉरी रिवाइज नहीं, रिवाइज करता है। एंड फिर वो किस पे जाता है, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पे जाने के बाद सेम वही चीज़ आती है, वो एक उसके अंदर भी एक पॉइंट हासिल कर लेता है कि हाँ यहाँ तक अब समझ में आ गया है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, दोबारा से उसको रिवाइज करता है और फिर क्या जाता है, आगे जाता है। तो स्पायरल करिकुलम ब्रूनर के हिसाब से उसका मतलब क्या है कि रीविजिट टॉपिक को धीरे धीरे क्या करना है, मतलब उसकी जो हार्डनेस है, जो उसके अंदर मुश्किल चीज़ें हैं, उसको धीरे धीरे क्या करना है, बढ़ाना है। लेकिन प्लस साथ के साथ उसी विषय को, उसी टॉपिक के ऊपर क्या करते रहना है, रिवाइज जरूर करते रहना है। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रूनर्स आइकॉनिक मोड रेफर्स टू। ब्रूनर का आइकॉनिक मोड किससे संबंधित है, एक्शंस, क्रियाएं, इमेजेस, चित्र, वर्ड्स, शब्द या फिर लॉजिकल थिंकिंग, तर्कपूर्ण सोच। याद करें आइकॉनिक मोड। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि आइकॉनिक मोड जो है वो कौन से एज ग्रुप के अंदर आता है। और अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो मैंने वाइगॉस्की और ब्रूनर ऑलरेडी पढ़ा दिया है, दोनों की अलग अलग वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, इवन प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अगर किसी को स्टार्टिंग से वीडियोस देखनी है, एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स हैं, और एक बनाई है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ऐसे ही पीडीएफ्स हैं। आइकॉनिक मैंने बताया था, आइकन का मतलब क्या होता है, इमेज। आइकन का मतलब ही क्या होता है, इमेज। तो आइकॉनिक जो मोड है वो किसको रेफर करता है, चित्र को, इमेज को रेफर करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की लर्निंग। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की जो लर्निंग है, वाइगॉस्की के अनुसार अधिगम क्या है, हैपन्स आफ्टर डेवलपमेंट, विकास के बाद होता है, प्रिसीड्स डेवलपमेंट, विकास से पहले होता है, हैपन्स रेंडमली, आकस्मिक होता है, या फिर इज़ मेमोराइज, रटा जाता है। देखो वाइगॉस्की के हिसाब से ना तो ये क्या होता है, मेमोराइज्ड होता है, और ना ही ये क्या होता है, रैंडमली अक्कर करता है। अब आपने ये बताना है कि डेवलपमेंट के बाद आता है या डेवलपमेंट से क्या आता है, पहले आता है। और दोनों में से एक पियाजे का आंसर है और एक किसका आंसर है, वाइगॉस्की का आंसर है। पियाजे के अनुसार जो है वो क्या होता है, डेवलपमेंट पहले आती है, ठीक है, और लर्निंग क्या होती है, बाद में होती है। लेकिन वाइगॉस्की के हिसाब से लर्निंग पहले होती है और डेवलपमेंट क्या आती है, बाद में आती है। नेक्स्ट देख लेते हैं इन वाइगॉस्की MQ मोर नॉलेजेबल अदर का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है इसका। पीयर, सहपाठी, चाइल्ड, बच्चा, टीचर और गाइड, शिक्षक या मार्गदर्शक, या फिर नोबडी, कोई नहीं इनमें से। MKO जहाँ पे लिखा ही आ गया आपसे ज़्यादा जानकार। आपसे ज़्यादा जानकार आपकी क्या मदद करेगा, आपके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से बाहर निकलने में आपकी क्या करेगा, मदद करेगा। तो वो कोई या तो टीचर मदद करेगा या फिर क्या मदद करेगा, कोई गाइड मदद करेगा। हाँ वो टीचर और गाइड किसी भी रूप में हो सकता है, वो चाइल्ड के रूप में हो सकता है, वो पीयर के रूप में हो सकता है, पेरेंट के रूप में हो सकता है, या फिर आपके टीचर, प्रिंसिपल, किसी के भी रूप में हो सकता है, फ्रेंड के रूप में हो सकता है। बट वो होगा किस फॉर्म में, या तो एक टीचर की फॉर्म में या फिर एक गाइड की फॉर्म में। डिस्कवरी लर्निंग इज़ प्रमोटेड बाय, डिस्कवरी लर्निंग किसने दी है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है डिस्कवरी लर्निंग के ऊपर क्वेश्चन, बिल्कुल याद रखेंगे।
बेंड्यूरा ने नहीं दी है, ना ही ये किसने दी है, स्किनर ने दिए है। चले, डिस्कवरी लर्निंग जो है वो आपकी किसने दी है, ब्रूनर ने दी है। नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा सा जल्दी इसलिए चल रही हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी करना है हमें, ये पूरे के पूरे टॉपिक कंप्लीट। बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, बहुत ही बोरिंग हो जाती है, और एग्ज़ाम एकदम सर पे है, कभी भी हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा क्या चल रहा है, फास्ट पेस से चल रहा है। अगर किसी को आंसर देने का ज़्यादा ही मतलब उसको ये है कि खुद से आंसर्स देने हैं, तो आप क्वेश्चन सुनते ही वीडियो पॉज करके अपना आंसर अपने मन में सोच सकते हैं और फिर वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड, स्कैफोल्डिंग क्या देता है, कांस्टेंट सपोर्ट देता है, स्थायी समर्थन, टेम्परेरी गाइडेंस देता है, अस्थायी मार्गदर्शन या फिर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देता है, प्रत्यक्ष निर्देश देता है, मेमोराइजेशन टेक्निक, रटने की तकनीक। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, मेमोराइजेशन की तो कोई बात ही नहीं है इसके अंदर, ना ही वो डायरेक्ट क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ काइंड ऑफ हेल्प। ठीक है, अब वो जो हेल्प है, गाइडेंस है, सपोर्ट है, वो किस टाइप का है, वो कांस्टेंट है या फिर वो टेम्परेरी है, आपने ये बताना है। स्कैफोल्डिंग इज़ अ टेम्परेरी गाइडेंस, एक टेम्परेरी गाइडेंस होती है, सिर्फ और सिर्फ बच्चे को हिंट्स दिए जाते हैं, थोड़ा सा हेल्प किया जाता है, ये नहीं कंटिन्यूटी में उसको सारा कुछ बताए ही जा रहे हैं, स्पून फीडिंग कर रहे हैं, नहीं। एक टेम्परेरी गाइडेंस दी जाती है, एक अस्थायी मार्गदर्शन दिया जाता है उसको। नेक्स्ट आ जाता है सिंबॉलिक मोड ऑफ ब्रूनर इंक्लूड। सिंबॉलिक मोड अब क्या आपका, कौन से उसके अंदर क्या शामिल है, मोटर एक्शन शामिल है, या फिर इमेज है, लैंग्वेज सिंबल्स है, भाषा और प्रतीक है, या फिर इमोशंस है। इमोशंस की तो कोई बात ही नहीं है। सिंबॉलिक, सिंबॉलिक से मतलब समझ में आता है क्या, सिंबल्स। सिंबल्स यहाँ कहाँ दिख रहे हैं, पूरे आंसर्स में यही दिख गया, लैंग्वेज एंड सिंबल। बहुत जगह यहाँ पे लॉजिक भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, लैंग्वेज, सिंबल्स एंड लॉजिक। वाइगॉस्की थ्योरी सपोर्ट, वाइगॉस्की की थ्योरी जो है, वाइगॉस्की का जो सिद्धांत है वो किसका समर्थन करता है, ग्रुप लर्निंग, समूह अधिगम, सॉलिटरी लर्निंग, एकाकी अधिगम, ट्रायल एंड एरर, प्रयास और त्रुटि, इमिटेशन ओनली, केवल अनुकरण। वाइगॉस्की किसकी बात करते हैं, वाइगॉस्की बात करते हैं ग्रुप लर्निंग की, सोशल लर्निंग की। अकेले का कोई उसके अंदर नहीं है, ना ही ट्रायल एरर है और ना ही क्या है, इमिटेशन है। वो किसकी बात करते हैं, सिर्फ ग्रुप लर्निंग की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की, लैंग्वेज इज, वाइगॉस्की के अनुसार भाषा क्या है, सेपरेट फ्रॉम थिंकिंग, सोच से अलग है, इम्पॉर्टेंट फॉर थॉट एंड डेवलपमेंट, सोच के विकास के लिए आवश्यक है, या फिर नॉट रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आवश्यक ही नहीं है, सेम एज मेमोरी, स्मृति के समान है। बताएं, वाइगॉस्की के अनुसार जो लैंग्वेज है उसका क्या मतलब है, क्या वो आपकी सोच से अलग है, बिल्कुल नहीं, सोच से अलग तो नहीं है। क्या मेमोरी जैसी सेम है, बिल्कुल भी नहीं। मेमोरी और सोच मतलब भाषा कोई मेल ही नहीं किया। नॉट रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग, बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है, बिना लैंग्वेज के ना तो आप पढ़ पाओगे ना मैं पढ़ा पाऊंगी, कोई भी तरीके की लर्निंग पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट फॉर थॉट एंड डेवलपमेंट, दिस इज़ अ राइट ऑप्शन। एलिमिनेशन करना है ऑप्शंस का, अगर आंसर नहीं आ रहा है तो समझ में, अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो ऑप्शंस में। विच कम्स फर्स्ट इन ब्रूनर्स मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ब्रूनर के अधिगम रूपों में कौन सबसे पहले आता है, आइकॉनिक, इनेक्टिव, सिंबॉलिक या लॉजिक। पहली बात तो ब्रूनर ने जो स्टेजेस दी हैं वो कितनी दी थी, 3 ही स्टेजेस दी थी, तो लॉजिकल तो यूं ही हट गया है वहाँ से। सबसे पहले आपकी आती है इनएक्टिव स्टेज, बच्चा करके सीखता है। फिर उसके बाद कौन सी आती है दूसरे नंबर पे, आइकॉनिक स्टेज। और फिर तीसरे नंबर पे कौन सी आती है, सिंबॉलिक स्टेज। और सिंबॉलिक स्टेज के अंदर ही आपका क्या आता है, बच्चे के अंदर लॉजिक आ जाता है। विच क्लासरूम स्ट्रैटेजी रिफ्लेक्ट्स ZPD बेस्ट, कौन सी इसके अंदर से क्लासरूम स्ट्रैटेजी है जो ZPD को एकदम बेस्ट तरीके से क्या कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है। कक्षा में ZPD को दर्शाने वाला सबसे अच्छी रणनीति कौन सी है, लेट चाइल्ड वर्क अलोन, बच्चे को अकेले कार्य करने देना, प्रोवाइड हेल्प एज नीडेड, आवश्यकता अनुसार सहायता देना, करेक्ट एवरी मिस्टेक इमीडिएटली, हर गलती को तुरंत सुधारना, ओनली गिव लेक्चर्स, केवल व्याख्यान करना।
ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहाँ पे बच्चा इस फेज़ में फंसा हुआ है कि एक तो उसके बीच में फेज़ ये है कि हाँ ये तो मैं सब कर सकता हूँ, और एक है कि मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता, उस फेज़ के बीच में है। तो क्या वहाँ पे हमें बच्चे को अकेला छोड़ देना चाहिए? नहीं। क्या हमें जैसे ही वो मिस्टेक करे वैसे ही करेक्ट करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। या फिर सिर्फ हमें लेक्चर्स देते रहना चाहिए? नहीं। हमें उसको एक हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए, जितनी ज़रूरत है उसको उतनी। विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्कवरी लर्निंग, निम्न में से कौन खोज आधारित अधिगम की विशेषता नहीं है? नॉट नहीं है। सेल्फ ड्रिवन होता है, स्वयं प्रेरित, बेस्ड ऑन एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण पर आधारित, रोट लर्निंग, रटकर सीखना, या फिर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, संकल्पना निर्माण। डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कवरी का मतलब ही क्या होता है? एक्सप्लोर करना। तो एक्सप्लोर करोगे तो ये तो एकदम सही हो गया ऑप्शन। एक्सप्लोर कर रहे हो तो वो अपने आप ही क्या है? सेल्फ ड्रिवन है, अपने आप से ही प्रेरित होकर आप एक्सप्लोर करोगे, ये भी ठीक है। अगर आप कोई चीज़ में एक्सप्लोरेशन कर रहे हो तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्या हो रहा है? कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो रहा है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन भी हो रहा है, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रोट लर्निंग, क्योंकि आपको क्या ढूंढना था? नहीं है। तो नहीं वाला आंसर क्या है? रोट लर्निंग। नेक्स्ट चलते हैं। आइडियल टीचर रोल इन वाइगॉस्की थ्योरी इज, वाइगॉस्की के अनुसार शिक्षक का आदर्श भूमिका है अथॉरिटी फिगर, अधिकार देने वाला, पैसिव ऑब्जर्वर, निष्क्रिय पर्यवेक्षक, एक्टिव फैसिलिटेटर, सक्रिय सहायक, या फिर स्ट्रिक्ट इवैल्यूएटर, कड़ा मूल्यांकन करता। मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है। यस, वाइगॉस्की के अनुसार। देखो वाइगॉस्की बात करते हैं सारी की सारी किस पे? सोशल पे। आज मेरा पेन इसमें वर्क नहीं कर रहा है, बट आप बात समझ गए होंगे किस पे वर्क करता है सारा का सारा? सोशल पे वो बात करते हैं कि सोशल इंट्रैक्शन कैसा है, सामाजिक इंट्रैक्शन आपका कैसा है। तो अथॉरिटी फिगर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ना ही वो स्ट्रिक्ट इवैल्यूएटर होगा, बट हाँ वो क्या होगा? एक एक्टिव फैसिलिटेटर होगा। पैसिव ऑब्जर्वर का तो कोई मतलब ही नहीं है। एक आइडियल टीचर कभी भी एक पैसिव ऑब्जर्वर हो ही नहीं सकता किसी भी साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से। सिंबॉलिक लर्निंग इन्वॉल्व्स, प्रतीकात्मक अधिगम में शामिल होता है रियल ऑब्जेक्ट्स, वास्तविक वस्तुएं, लैंग्वेज एंड लॉजिक, भाषा और तर्क, फिजिकल मूवमेंट, शारीरिक गतिविधि, या फिर पिक्चर्स ओनली, केवल चित्र। इसका मैं ऊपर इवन आपको बता के आई हूँ अभी ही आंसर। मैंने आपको बताया था कि सिंबॉलिक माने सिंबल, सिंबल्स किस में होते हैं? लैंग्वेज में होते हैं। लेकिन अगर सिर्फ लॉजिक भी लिखा आ जाए तो भी आंसर क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा आपने ये बताओ, फिजिकल मूवमेंट किस में होता है? इनएक्टिव में होता है। और पिक्चर्स ओनली किस में होते हैं? आइकॉनिक में होते हैं। लास्ट क्वेश्चन, आस्किंग हाई लेवल क्वेश्चंस एंड ग्रेजुअली रिड्यूसिंग सपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, उच्च स्तरीय प्रश्न पूछना और धीरे धीरे सहायता कम करना किसका उदाहरण है? स्कैफोल्डिंग का, कंडीशनिंग का, ड्रिल मेथड का, अभ्यास विधि का, या फिर मॉडलिंग का, अनुकरण का? बहुत ईजी है ये तो। पहले आपने हाई लेवल क्वेश्चंस पूछा और धीरे धीरे उस पर से सपोर्ट हटाते गए, मतलब एक बहुत आपने अच्छा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा है बच्चे से, थोड़ा बहुत आपने हिंट किया है, थोड़ा करके आप हिंट देते गए हो, थोड़ी बहुत उसकी हेल्प करते गए हो, और फिर आपने अपना सपोर्ट क्या कर लिया? रिड्यूस कर दिया। दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? स्केप फोल्डिंग। किसी भी तरीके की थोड़ी बहुत हेल्प देना ताकि बच्चा, या हिंट देना ताकि बच्चा उसका आंसर कर पाए, इज़ व्हाट? स्केप फोल्डिंग। चलिए, दिस वाज हमारी वाइगॉस्की और ब्रूनर का पूरा आपके क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे ये क्वेश्चंस। एंड प्लीज़ आप जो भी मैंने आपसे पूछा है इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक का, अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर उसकी एजेस बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर करेंगे लर्निंग का। लर्निंग के चैप्टर की सीरीज़ मुझे 2-3 पार्ट्स में बनानी पड़ेगी पहले, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके ऊपर से बहुत क्वेश्चंस बन के आते हैं, तो उसको हम बहुत अच्छे से करेंगे आगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।